नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का दशमः पाठः चैप्टर 10 कृषिकाः कर्मवीराः। आइए इसे शुरू करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः। सूर्यस्तप्तु दो शब्दों से बना है, सूर्य प्लस तप्तु। सूर्य तपाए, मेघ बादल को कहते हैं, वर्षन्तु मतलब बरसे, विपुलम मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसे इस तरह कहेंगे कि चाहे सूर्य तपाए या बादल बहुत अधिक बरसे, कृषिका कहते हैं महिला किसान को और कृषक पुरुष किसान को। नित्यम मतलब हमेशा, शीतकालः प्लस अपि शीतकाले अपि ठंडी के मौसम में भी, कर्मठौ का मतलब जो हमेशा काम में लगे रहते हैं। तो इसे इस तरह कहेंगे कि किसान और उनकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं, कर्मठ रहते हैं। तो इसे एक साथ समझें कि चाहे सूर्य तपाए या बादल अधिक बरसे, किसान और उनकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। अगली पंक्ति है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे मतलब गर्मी के मौसम में, शरीरम मतलब शरीर, सस्वेदम पसीने से भरा हुआ, शीते मतलब ठंडी के मौसम में, कंपमयम कांपता हुआ, सदा मतलब हमेशा। तो किसान के बारे में कहा जा रहा है कि गर्मी में उनके शरीर पसीने से भरे रहते हैं और ठंड में उनके शरीर कांपते रहते हैं, कंपन से भरे रहते हैं। हलेन कहते हैं हल से, कुदालेन मतलब कुदाल से, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, कर्षतः मतलब जोतते हैं। तो इसे इस तरह कहेंगे कि ठंड हो या गर्मी हो, उनके शरीर से पसीने आ रहे हो या उनका शरीर कांप रहा हो, फिर भी वे हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अगली पंक्ति है, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो। पादयोर्न मतलब पैरों में, पदत्राणे मतलब जूते, शरीरे मतलब शरीर में, वसनानी मतलब कपड़े, नो मतलब नहीं। किसानों के पैर में जूते नहीं होते और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं होते या कम कपड़े होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, जीवनम मतलब जीवन, कष्ट मतलब दुख, तिष्ठति मतलब रहता है, सुखम मतलब सुख। तो किसान निर्धन होते हैं, उनके पास धन की कमी होती है, वे गरीब होते हैं, उनका जीवन कष्टमय होता है, कष्ट से भरा हुआ होता है और सुख सदा उनसे दूर ही रहता है, तिष्ठति रहता है। इसे एक साथ इस तरह समझेंगे कि किसानों के पैर में जूते नहीं होते, उनके शरीर पर कपड़े नहीं होते या कम कपड़े होते हैं, वे निर्धन होते हैं, उनका जीवन कष्टमय होता है और सुख सदा उनसे दूर ही रहता है। अगली पंक्ति देखें, गृहम जीर्णम न वर्षासुम वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। किसानों का घर टूटा फूटा होता है, जीर्णम मतलब टूटा फूटा, न वर्षासुम वृष्टिम वारयितुम क्षमम का मतलब न मतलब नहीं, वर्षासुम मतलब वर्षा के, वृष्टिम मतलब बारिश, वारयितुम मतलब रोकने में, क्षमम मतलब सक्षम। मतलब किसानों का घर टूटा फूटा होता है और वह वर्षा को रोकने में, वर्षा के पानी को रोकने में असमर्थ होता है, असक्षम होता है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम जो काम में वीर हैं, कृषिका नाम किसान, उनकी कर्मवीरता नहीं नाश होती, नहीं खत्म होती। इसे इस तरह कहेंगे कि उनका घर चूंकि टूटा फूटा होता है, वर्षा को नहीं रोक पाता, फिर भी वर्षा के मौसम में भी वे काम में लगे रहते हैं, उनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। अगली पंक्ति देखें, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः मतलब उन दोनों के, श्रमेण मतलब परिश्रम से, क्षेत्राणि मतलब खेत, सस्य पूर्णानि मतलब सदा फसलों से भरे रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, धरित्री मतलब धरती, सरसा जाता मतलब हरी भरी हो जाती है, या शुष्का कंटकावृता जो पहले सूखी और कांटों से भरी हुई थी। इसे इस तरह देखेंगे कि किसान और उनकी पत्नी वे दोनों परिश्रम से खेत को जोतते हैं, जिससे खेत फसलों से हरे भरे रहते हैं और धरती जो पहले सूखी और कांटों से भरी थी अब हरी भरी हो जाती है। अगली पंक्ति देखें, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एवतो। शाकमन्नम संधि है, शाकम प्लस अन्नम, शाक सब्जी को कहते हैं, अन्नम अन्न को कहते हैं, ग्रेन्स को कहते हैं। तो किसान हमें सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, ये सब देते हैं वे। सर्वेभ्य मतलब सब कुछ, तो मतलब वे।
इसे अगर एक साथ देखें तो वे सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि देते हैं। क्षुधा तृषाकुलो, क्षुधा कहते हैं भूख को, तृषा प्यास को, और कुलो तृषा प्लस आकुलो, भूख और प्यास से वे आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। नित्यम विचित्र जनपाल को, वे हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। विचित्र मतलब अलग तरह के, जनपालक केयर टेकर हैं, वो विशेष तरह के केयर टेकर हैं। इसे अगर एक साथ समझें तो किसान खुद भूख से व्याकुल रहते हैं और दूसरों को खाना देते हैं, दूसरों को अन्न, फल, सब्जी, दूध ये सभी चीज देते हैं, इसलिए वे विचित्र जनपालक हैं, अलग तरह के केयर टेकर हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। इस पाठ में इस्तेमाल हुए सभी शब्दों के मतलब हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे हैं, आप इसे एक बार जरूर देखें। आइए हम प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों के उच्चारण करने हैं। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुम ग्रीष्मे सशस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषाकुल। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंश को, श्लोक के भाग को जोड़िए। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। ये लाइन ऊपर चैप्टर से ली गई है कि किसानों का घर टूटा फूटा होता है और वर्षा के, वृष्टि को, बारिश को नहीं रोक पाता। हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्रानि कर्षत, हल और कुदाल से वे खेत को जोतते हैं। पदयोर्ण पदत्राने शरीरे वचनानिनो, उनके पैर में जूते नहीं होते और शरीर पे कपड़े नहीं होते। तयोः श्रमेण क्षेत्रानि सशस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के श्रम से, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरती हरी भरी हो जाती है जो पहले सूखी और कांटों से भरी थी। तो इस तरह आप इन्हें मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। तो जो कथन सत्य है, जो वाक्य सही है, उसके सामने आम लिखिए और जो वाक्य गलत है उसके सामने न लिखिए। एग्जाम्पल के लिए दिया है कि कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान ठंडी के मौसम में भी काम करते रहते हैं। तो हाँ, ये बात सच है। अगली पंक्ति है कृषका हलेन क्षेत्रानि न कर्षन्ति, कृषक हल से खेत को नहीं जोतते हैं। तो ये बात गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखा है। अगला प्रश्न है कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, इसलिए आम। अगला है कृषकानाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टकर नहीं होता है। तो ये बात गलत है, इसके सामने न लिखा है। अगला प्रश्न है कृषकः क्षेत्राणि शशस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को फसल से पूर्ण कर देते हैं, फसल से भर देते हैं। तो ये बात सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखा है। अगला प्रश्न है शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंडी के दिन में शरीर में कंपन नहीं होता है। तो ये बात गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखा है। अगला प्रश्न है श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती हरी भरी हो जाती है। ये बात सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखा है। अगला प्रश्न है मंजुषात पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को कहते हैं, एक जैसे शब्दों को कहते हैं। वसनानी वस्त्र को कहते हैं, कपड़े को कहते हैं, और कपड़े को वस्त्राणी भी कहते हैं। तो वसनानी के लिए पर्यायवाची वस्त्राणी होगा। अगला है सूर्य, सूर्य को रवि भी कहते हैं, इसलिए सूर्य का समानार्थक रवि हुआ। तृषा, तृषा प्यास को कहते हैं, तृषा का समानार्थक पिपासा होगा, पिपासा भी प्यास को कहते हैं। विपुलम का मतलब बहुत अधिक होता है, तो विपुलम का समानार्थक अधिकम होगा। जीर्णम, टूटे फूटे को जीर्णम कहते हैं, तो जीर्णम का समानार्थक विशीर्णम होगा। अगला है धरित्री, धरित्री धरती को कहते हैं, धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, तो धरित्री का समानार्थक पृथ्वी हुआ। अगला प्रश्न है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, इस बॉक्स से जो उल्टे शब्द हैं उनको चुनकर लिखना है। तो सुखम का उल्टा दुखम, दूरे का उल्टा पार्श्वे, दूर का उल्टा पास, निर्धनम का उल्टा धनिकम, निर्धन का उल्टा धनिक, पुअर का उल्टा रिच, क्षमम का उल्टा अक्षमम, जो सक्षम हो और जो सक्षम नहीं हो। ग्रीष्मे का उल्टा शीते, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम। सरसा का उल्टा निरसा। तो इस तरह आप इनके विलोम पदों को भर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किस चीज से खेत को जोतते हैं।
तो इसका उत्तर होगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषक हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। अगला है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किनकी कर्मवीरता नाश नहीं होती। तो कृषका नाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसानों की कर्मवीरता का नाश नहीं होता। अगला है श्रमेन का सरसा भवति, परिश्रम करने से क्या हरी भरी हो जाती है। तो परिश्रम करने से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। श्रमेन धरित्री सरसा भवति। अगला है कृषकाः सर्वेभ्यं किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम फलम दुग्धम अन्नम च यच्छन्ति, किसान सबको साग सब्जी फल दूध अन्न ये सभी चीजें देते हैं। अगला है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसानों से दूर क्या रहता है। तो सुख किसानों से दूर रहता है। सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।